हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केस हिस्ट्री के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। एज डेंटल स्टूडेंट्स आपको अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पेशेंट के एग्जामिनेशन से या पेशेंट के बारे में जो आप केस हिस्ट्री बनाते हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया होगा कि पेशेंट को कैसे आप एग्जामिन करें, कैसे उसकी केस हिस्ट्री प्रिपेयर करें। पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए, पेशेंट का सही तरीके से और अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी रहता है कि आपको पेशेंट के बारे में थरो नॉलेज हो, आपको पेशेंट से रिलेटेड हर एक चीज मालूम हो, पेशेंट से आप हर एक चीज, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, चाहे वो उसकी पर्सनल डिटेल हो, मेडिकल डिटेल हो, या फिर डेंटल डिटेल हो, ये सारी क्वेश्चंस आपको पेशेंट से पूछने रहते हैं और सारी डिटेल्स थरली आपको पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो पेशेंट की केस हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या डिटेल्स चाहिए रहती हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पास्टर आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी कि पेशेंट की केस हिस्ट्री कितनी जरूरी होती है पेशेंट के सही ट्रीटमेंट के लिए, और केस को अच्छे से समझने के लिए, केस को अच्छे से डायग्नोस करने के लिए आपको पेशेंट के बारे में क्या क्या डिटेल्स पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ केस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए आपको पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए और क्या क्या उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्या क्या उनसे पूछकर उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप एक सक्सेसफुल पेशेंट केयर में होता है पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करना, और ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है बाय अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, clinical examination, and also the optimal use of diagnostic aids available। पेशेंट की हिस्ट्री जानना और उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना एक पजल को सॉल्व करने की तरह हो जाता है, क्योंकि आपको पेशेंट की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को जानना रहता है, उनसे पूछना रहता है, उनको कलेक्ट करना रहता है, नोट डाउन करना रहता है, और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है ताकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का शुरू होता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम पेशेंट एंटर्स योर क्लिनिक। जैसे ही पहली बार जब पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर होता है, जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर होता है उसी टाइम से पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। द पेशेंट्स गेट, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच, ये सारी चीजें आप पेशेंट के अच्छे से ऑब्जर्व करें। जब पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर करता है तो किस तरीके से पेशेंट वॉक कर रहा है, किस तरीके का पेशेंट का पोस्चर है, किस तरीके की पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से पेशेंट बात कर रहा है, ये सारी चीजें आप पेशेंट में अच्छे से ऑब्जर्व करें और नोट डाउन करें। तो ये सारी डिटेल्स, सारी चीजें अगर आप पेशेंट में अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करने में। अगर आप अपने पेशेंट को अच्छी हेल्थ केयर देना चाहते हैं, अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छा करना चाहते हैं, तो इसका एक ही सीक्रेट है कि सबसे पहले जब भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, आप उसे देखते हैं, तो सबसे पहले आप पेशेंट को अच्छे से सुने। आप पेशेंट के बारे में जानने से पहले पहले उसकी बात सुन लें, क्या पेशेंट आपसे बोल रहा है, क्या पेशेंट की कंप्लेन है। पहले सारी बातें जो पेशेंट आपसे कर रहा है वो अच्छे से आप पहले पेशेंट की बात अच्छे से सुन लें, क्योंकि ज्यादातर टाइम प्रोफेशनल डायग्नोसिस आप पेशेंट को सिर्फ सुनकर ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या उसकी कंप्लेन है, क्या वो अपने बारे में हिस्ट्री बता रहा है, या क्या क्या वो अपने बारे में दिक्कत बता रहा है। ये सारी चीजें आप पेशेंट से सुनकर, जानकर ही एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस क्रिएट कर पाएंगे। पेशेंट को अच्छे से सुनना और पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक एस्पेक्ट होता है पेशेंट की प्रॉब्लम के डायग्नोसिस में। अब पेशेंट की केस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपको पेशेंट से पूछने रहते हैं या पेशेंट के बारे में आपको जानने रहते हैं। वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका पेशेंट का डाटा। जैसे ही पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, सबसे पहला काम होता है केस हिस्ट्री में, वो होता है पर्सनल डिटेल लेना, पेशेंट का प्रॉपर अच्छे से जानकारी लेना, जिसमें आता है सबसे पहले पेशेंट का नेम, एज, जेंडर। सबसे पहले आप पेशेंट का नाम लिखें, एज लिखें, उसका जेंडर लिखें। देन उसके बाद आता है उसका एड्रेस नोट करना, पेशेंट कहाँ रहता है। देन उसका ऑक्यूपेशन लिखना, पेशेंट क्या काम करता है, और स्पेशली देन डेट मेंशन करना कि किस डेट पर पेशेंट ने आपकी क्लिनिक पर विजिट किया है।
ये सारी डिटेल्स आप पेशेंट की अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये सारी डिटेल्स पेशेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि जब भी आप पेशेंट का नेम नोट करते हैं, आपको पेशेंट का नाम पता है, तो नेम इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको पेशेंट का नाम पता होगा और अगर आप पेशेंट को उसके नाम के साथ बात करेंगे, नाम लेकर बात करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा और उतनी ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में वर्बल कॉन्टैक्ट मेंटेन रहेगा। अगर आपको पेशेंट का नाम नहीं पता होगा तो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से पेशेंट को समझा नहीं पाएंगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। और अगर आपको पेशेंट का नाम पता होगा तो पेशेंट भी और आप भी दोनों ही आप बात करने में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। अब पेशेंट की एज और पेशेंट का जेंडर नोट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सर्टेन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। कुछ एज ग्रुप्स के ही लोगों में ऐसे कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कुछ एज ग्रुप्स के ही लोगों में पाए जाते हैं। और कुछ कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो या तो सिर्फ फीमेल्स में पाए जाते हैं या फिर मेल्स में पाए जाते हैं। तो इसलिए भी उनका जेंडर नोट करना और एज नोट करना इंपॉर्टेंट रहता है केस हिस्ट्री के लिए। अब नेक्स्ट होता है पेशेंट का एड्रेस और पेशेंट का फ़ोन नंबर। पेशेंट का फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। अगर आपको पेशेंट को फॉलोअप के लिए कॉल करना है या फिर ट्रीटमेंट में रिकॉल के लिए कॉल करना है, तब पेशेंट का फ़ोन नंबर आपके पास होना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने पास पेशेंट का फ़ोन नंबर नोट करके रखें। और एड्रेस ज़रूरी होता है पेशेंट का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट आपका किस जगह से बिलोंग कर रहा है, पेशेंट आपका कहाँ रहता है। क्योंकि कई कई डेंटल प्रॉब्लम्स, कई कई डेंटल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले खान पान की वजह से, वहाँ के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट की वजह से कई कई ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपका पेशेंट किस जगह से बिलोंग करता है, कहाँ पर रहता है। और लास्टली पेशेंट डाटा में इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का ऑक्यूपेशन नोट करना। ऑक्यूपेशन यानी कि पेशेंट क्या काम करता है, क्योंकि कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स और कुछ डेंटल डिसीजेस आर एसोसिएटेड विद देयर वर्किंग एरियाज, वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन यानी कि किस कंडीशन में पेशेंट काम करता है, किस जगह पेशेंट काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी डेंटल डिजीजेस होती हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं पेशेंट के वर्किंग एरिया पर, पेशेंट क्या काम करता है उस पर ही। अब केस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का सेकंड पॉइंट होता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट होता है पेशेंट की जो मेन कंप्लेंट पेशेंट लेकर आया है, उसको चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। आप पेशेंट की चीफ कंप्लेंट को अच्छे से सुने और अच्छे से नोट करें। पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आया है, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसे आप अच्छे से ध्यान से सुने। चीफ कंप्लेंट नोट करने का मेन एम होता है कि अगर आप पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से सुनते हैं, चीफ कंप्लेंट को अच्छे से सुनते हैं, तो आप सिर्फ चीफ कंप्लेंट सुनकर ही एक प्रोविजनल डायग्नोसिस को क्रिएट कर सकते हैं। चीफ कंप्लेंट को आप पेशेंट के ही ओन वर्ड्स में नोट करें। पेशेंट जैसे आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, जैसे आपको कंप्लेंट कर रहा है, वैसे ही उसके ही वर्ड्स में आप चीफ कंप्लेंट को अच्छे से नोट करें। एंड खासकर आप पेशेंट की जो कंप्लेंट नोट कर रहे हैं उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में ही नोट करें, रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट की प्रॉब्लम है कि पेशेंट आपको बता रहा है कि उसके दांत में दर्द है, उसके चीक में स्वेलिंग है, उसको फीवर भी आ रहा है, उसके कान में भी दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपका ये मेन एम होना चाहिए कि आप पेशेंट से ये पूछें कि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसने क्या सिम्टम को नोटिस किया। अगर पेशेंट बताता है कि सबसे पहले उसके दांत में दर्द हुआ, देन उसके दांत में दर्द होने के बाद उसके चीक में स्वेलिंग आई, उसके गाल में स्वेलिंग आई, उसके कान तक दर्द पहुंच रहा है, देन उसके बाद उसको फीवर भी लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे पेशेंट अपने सिम्टम्स को बता रहा है कि कौन सा पहले सिम्टम आया, देन कौन सा नेक्स्ट आया, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीफ कंप्लेंट को नोट करें। चीफ कंप्लेंट से आप एग्जैक्ट रीजन पेशेंट के आपके डेंटिस्ट क्लिनिक में आने का और पेशेंट क्या ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, ये आप पता कर सकते हैं। और इससे आपको हेल्प मिलती है टू प्रायोरिटाइज योर ट्रीटमेंट प्लान एट द एंड, जब आप पेशेंट का अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट की चीफ कंप्लेन है कि उसको राइट साइड नीचे की तरफ एक दांत में दर्द हो रहा है, एंड ऑब्वियस वहां पर अगर केरियस टूथ प्रेजेंट है, और अदर फाइंडिंग से आप पेशेंट के मुंह के अच्छे से एग्जामिन करते हैं और फाइंडिंग से आप देखते हैं कि वहां पर एक इम्पैक्टेड टूथ प्रेजेंट है उस क्वाड्रेंट में, तो उस इम्पैक्टेड टूथ का ट्रीटमेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी।
आपके ट्रीटमेंट प्लान की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप उस केरियस टूथ को अच्छे से ट्रीट करें जो पेशेंट अपनी कंप्लेन लेकर आया है। तो पेशेंट की जो चीफ कंप्लेन होती है उस दांत को आपको सबसे पहले ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट प्लान की आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो दांत रहता है। देन उस दांत को ट्रीट करने के बाद अदर फाइंडिंग्स के बारे में आप पेशेंट को बताएं, देन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करें। अब केस हिस्ट्री का थर्ड पॉइंट होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि पेशेंट की जो चीफ कंप्लेन है, जो प्रेजेंट उसकी दिक्कत है, उसके बारे में आप पेशेंट से शुरू से उसकी हिस्ट्री जाने। यानी कि आप पेशेंट से पूछें कि जो भी प्रॉब्लम उसको हो रही है वो शुरुआत से कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या क्या उसको दिक्कतें आना स्टार्ट हुई, क्या क्या सिम्टम्स उसको पहले दिखे अब, और सिम्टम्स आने के बाद धीरे धीरे उसको क्या क्या और ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हुई, क्या क्या दिक्कतें अभी हो रही हैं और प्रेजेंट में अब क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें आप पेशेंट से पूछकर अच्छे से नोट करें। इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोट करने के, वो होते हैं ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिले, कैसे कैसे वो सिम्टम्स आए, उस प्रॉब्लम में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट ने नोटिस करे। एंड सेकंड होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी कि पेशेंट से आप ये पूछें कि कब से ये प्रॉब्लम उसको हो रही है और कितने टाइम के बाद उसने अपने मुंह में ये प्रॉब्लम को नोटिस किया। जो भी उसके दांत में दिक्कत हो रही है या मुंह में दिक्कत हो रही है, जो भी पेशेंट अपनी दिक्कत लेकर आया है, जो भी उसकी चीफ कंप्लेन है, तो उस कंप्लेन के बारे में आप पेशेंट से ये पूछें कि उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम में पेशेंट ने उस प्रॉब्लम को नोटिस किया। इसके साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी भी नोट करें। फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर कोई इरेगुलर फीचर है तो आप पेशेंट से ये पूछकर नोट करें कि अगर जो इरेगुलर फीचर है वो कितने टाइम के गैप में वापस से पेशेंट को दोबारा से अगर हो जाता है। अगर कोई इरेगुलर फीचर है तो कितने दिनों के बाद या फिर कितने टाइम में वो प्रॉब्लम पेशेंट को बार बार हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की प्रॉब्लम है तो आप पेशेंट से इसकी हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में पूछेंगे कि जो ये पेन होता है वो कैसे और कितने कितने टाइम के बीच में वापस आ जाता है। तो इस हिस्ट्री से आप पता कर पाएंगे कि पेशेंट को पेन दिन में कितनी बार आ रहा है और कितनी कितनी देर के लिए पेशेंट को पेन बना रह रहा है। क्या पेन जो पेन हो रहा है पेशेंट्स को, क्या वो सिर्फ सेकंड्स के लिए हो रहा है या फिर मिनट्स तक भी बना रहता है। के साथ साथ आप एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को भी नोट करेंगे, यानी कि वो फैक्टर्स जो पेन को और ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि जिनसे पेन और ज्यादा बढ़ता है। तो इसके बारे में भी आप पेशेंट से नोट करेंगे और पेशेंट से अच्छे से पूछेंगे और इनको नोट करेंगे। आप पेशेंट से पूछेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट ने नोटिस की हैं कि उससे उनका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो अच्छे से आप सारे फैक्टर्स अच्छे से नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पल्पल पेन होता है, यानी कि दांत के जो पल्प में पेन होता है, उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। जब भी आप पेशेंट से पूछेंगे तो वो बताएगा कि लेटने पर इसका पेन बढ़ जाता है, तो ये उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर हुआ। इसी तरीके से आप पेशेंट की जो भी कंप्लेन है उसका आप एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपने ऐसी चीज नोटिस की है कि आपका पेन इसकी वजह से बढ़ रहा है। जैसे कि पल्पल पेन का पेन जो होता है वो लेटने की वजह से बढ़ता है। और सेम वे मैक्सिलरी साइनसाइटिस का जो पेन होता है, तो अगर पेशेंट अपने हेड को फॉरवर्ड बेंड करता है, अपने सिर को आगे की तरफ झुकाता है, नीचे की तरफ झुकाता है, तो इसकी वजह से भी इसका पेन बढ़ता है। तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस का भी ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है कि जब भी पेशेंट अपना सिर को आगे की तरफ नीचे की तरफ झुकाता है तो ये पेन बढ़ता है। और अ साइलिट एसोसिएटेड विद सबमैंडिबुलर डक्ट, इससे पेन और स्वेलिंग इन सबमैंडिबुलर रीजन बढ़ती है जब भी पेशेंट खाना खाता है, ड्यू टू सलाइवरी स्टिमुलेशन और obstruction ऑफ द सलाइवा बाय द सानुलिथ। अब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को नोट करने के साथ साथ आप पेशेंट से रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में भी पूछें। रिलीविंग फैक्टर्स यानी कि कौन सी ऐसी सी चीज है, कौन से एक्टिव फैक्टर्स हैं जिनसे उनका पेन रिलीफ हो जाता है। आप सारे जो भी रिलीविंग फैक्टर्स हैं उनको भी अच्छे से नोट करें। आप पेशेंट से पूछें कि क्या क्या ऐसी चीज है जिन्हें उनने नोटिस किया है कि वो लेने के बाद पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स या फिर कोई और मेडिकेशन। इन सारे पॉइंट्स को नोट करने के बाद आप पेशेंट से एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स के बारे में भी पूछें कि क्या कोई और सिम्टम्स भी पेशेंट नोटिस करता है, जैसे कि फीवर, मैलेज, चिल, नोजिया, एनोरेक्सिया, लिथार्जी जैसा कुछ फील हो रहा है। सिस्टमिक स्प्रेड ऑफ लोकल इन्फेक्टिव प्रोसेस कैन प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स जैसे कि फीवर, मैलेज, चिल एक्सेट्रा। और हेडेक कॉज ड्यू टू माइग्रेन इज एसोसिएटेड विद नोजिया। अगर मेन सिम्टम पेशेंट का पेन है तब आप पेशेंट से ओरिजिन ऑफ पेन पूछें कि पेन एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, उससे ओरिजिन पूछें। देन
पेशेंट से रेडिएशन ऑफ पेन पूछें, यानी कि पेशेंट से ये पूछें कि कहीं उनका जो पेन है वो कहीं और रेडिएट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कई कई केसेस में ऐसा होता है कि दांत का पेन की वजह से जो पेन होता है वो रेडिएट करता है आपके ईयर तक, या फिर नीचे का जो दांत का पेन होता है वो रेडिएट करता है आपके नेक तक। तो रेडिएशन ऑफ पेन के बारे में भी पेशेंट से पूछें। कैरेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन पूछें, यानी कि पेन किस टाइप का पेन हो रहा है, शार्प शूटिंग पेन है या फिर माइल्ड पेन है, और पेन का जो टाइम है वो कितनी टाइम तक पेन बना रहता है, कितनी देर तक पेन उनके दांत में बना रहता है, कितनी तेज दर्द होता है, या फिर अगर जो दर्द है दांत में, जिस दांत में उनके दर्द हो रहा है वो दर्द कंटिन्यूसली बना रहता है या फिर कुछ कुछ टाइम के बीच में दर्द आता है। तो ये सारी चीजें भी पूछकर पेशेंट से अच्छे से नोट करें, और इनके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी पेशेंट से पूछें और नोट करें। यानी कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन के साथ साथ क्या कोई और सिम्टम्स भी पेशेंट अपने दांत में या फिर कहीं और नोट कर रहा है, क्या उसको फीवर आ रहा है, चिलनेस हो रही है, नौसिया हो रहा है, या कोई और सिम्टम्स उसको नोटिस हो रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स भी आप पूछकर अच्छे से नोट करें। इसके साथ साथ पेशेंट के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर्स भी आप पेशेंट से पूछकर नोट करें कि पेन जो जिस दांत में जैसे पेन हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो क्या क्या ऐसे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या किन किन फैक्टर्स की वजह से उनके दांत में दर्द ज्यादा और बढ़ रहा है, और क्या क्या ऐसे रिलीविंग फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी फैक्टर्स हैं, चीजें हैं जिनको लेने से, चाहे वो एनाल्जेसिक्स हो या कोई और मेडिसिन, उनको लेने से पेशेंट का पेन खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स भी पेशेंट से अच्छे से पूछकर नोट करें। अब फोर्थ पॉइंट केस हिस्ट्री का होता है पर्सनल हिस्ट्री नोट करना। पेशेंट के पर्सनल डाटा, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के साथ साथ आप पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को भी नोट करें रिगार्डिंग हिज लाइफस्टाइल, कैसी उसकी लाइफस्टाइल है, क्या उसके कोई हैबिट्स हैं, यानी कि टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, सिगरेट की हैबिट है, अल्कोहल लेने की हैबिट है। तो ये सारी हैबिट्स को अच्छे से उनसे पूछकर नोट करें कि क्या क्या हैबिट्स हैं या फिर क्या क्या चीज़ें पेशेंट लेता है, और पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिविंग कंडीशंस, ये सारी चीज़ें भी आपके डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहती हैं। पेशेंट क्या करता है, कहाँ और क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें भी आप उसकी नोट करें। क्या उसकी लिविंग कंडीशंस हैं, क्या उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपके डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन सारी चीज़ों पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। इसलिए इनको भी अच्छे से पेशेंट से पूछकर नोट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सरेटिव लीजन है पेशेंट में, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ टोबैको च्यूइंग है पेशेंट की, तब ये मेलिग्नेंसी का सस्पेशन बढ़ाता है। अगर पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हों, एक ही जगह पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हों, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, या पेशेंट को काफी लंबे समय से कंटिन्यूअसली खांसी हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे काफी समय से खांसी बनी है, तब आप टीबी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री में नोट कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टीबी को भी नोट कर सकते हैं। अब केस हिस्ट्री का फिफ्थ पॉइंट होता है फैमिली हिस्ट्री। आप पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी नोट करें, पेशेंट से पूछें कि अगर उनके फैमिली में किसी को सेम डिजीज प्रेजेंट है, जो प्रॉब्लम पेशेंट को है, अगर फैमिली में भी किसी को सेम प्रॉब्लम है तो वो पूछकर आप पेशेंट से अच्छे से नोट करें। कोई फैमिलियल डिजीजेस हो जैसे कि टीबी, डायबिटीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर्स, तब दे शुड बी गिवन स्पेशल रेफरेंस। सिक्स पॉइंट ऑफ केस हिस्ट्री होता है पेशेंट की डेंटल हिस्ट्री जानना। डेंटल हिस्ट्री में आप पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि क्या पेशेंट ने कभी इससे पहले कहीं और ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर कोई और दांत में कभी डेंटल ट्रीटमेंट लिया है। इससे आपको काफ़ी चीज़ों में आइडिया मिलता है रिगार्डिंग पेशेंट की डेंटल अवेयरनेस, पेशेंट को कितना डेंटल अवेयरनेस है, डेंटल क्लिनिक से पेशेंट कितना अवेयर है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट कितना अवेयर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा पास्ट हिस्ट्री में भी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट कंप्लेन। अगर पेशेंट के जिस दांत में दर्द हो रहा है, पेशेंट जिस दांत की कंप्लेन लेकर आया है, क्या उसने कभी पहले उस दांत में कोई और ट्रीटमेंट करवाया है, ये यानी कि अगर पेशेंट के दांत में पहले से दर्द है, उसने कहीं और ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट रह गया है, उसने वो ट्रीटमेंट उस दांत का कंप्लीट नहीं करवाया है, तो उस हिस्ट्री की वजह से भी, उस दांत के इनकम्प्लीट प्रोसीजर की वजह से भी उस दांत में दर्द हो सकता है। या फिर अगर उस दांत में पहले दर्द नहीं था, उसने सिर्फ रेस्टोरेशन करवाया है, उस दांत में फिलिंग करवाई है, तो अगर उस दांत में पहले ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन डीप फिलिंग की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से अब उस दांत में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आपने उस दांत में पहले अगर कोई ट्रीटमेंट करवाया है, तो अब वो उस दांत में अगर दिक्कत दे रहा है, तो आपके ट्रीटमेंट प्लान में इस चीज़ को भी नोट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है।
इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ आप कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं कि उसने जो लास्ट विजिट किया था डेंटल क्लिनिक में वो कब किया था, यानी कि जो दांतों का ट्रीटमेंट, जो लास्टली आपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया था, लास्ट टाइम कब आपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया था, कितना टाइम हो चुका है, ये सारी चीजें आप उससे पूछ के नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेशेंट से उसकी ब्रशिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि वो दिन में कितने बार ब्रश करता है, स्पेशली वो रात में ब्रश करके सोता है या फिर नहीं सोता है। तो इससे भी आपको पेशेंट से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, बहुत सारा आइडिया मिलता है कि पेशेंट अपने डेंटल हेल्थ से कितना अवेयर है और कितने ज्यादा वो डेंटल हेल्थ की अपनी केयर करता है। और साथ ही साथ उसकी जनरल जिंजाइवल कंडीशन के बारे में भी आपको इससे पता चल जाता है। देन आप पेशेंट से क्लिकिंग ऑफ द जॉ के बारे में पूछ सकते हैं कि क्लिकिंग साउंड प्रेजेंट है, तब ये टीएमजी की पैथोलॉजी इंडिकेट करता है। अगर पेशेंट बताता है कि उसको क्लिकिंग साउंड आता है, क्लिकिंग ऑफ द जॉ प्रेजेंट है, तब आप ध्यान रखें कि डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान, डेंटल प्रोसीजर के दौरान आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो आप पेशेंट से ज़्यादा देर तक मुंह को खुला ना रखें। इससे जो पेशेंट का पेन है वो एग्रीवेट हो सकता है, पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। पेशेंट से कई हैबिट्स के बारे में पूछें, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ग्राइंडिंग यानी कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दांत को किसकिसाने की आदत होती है। किसकिसाना यानी कि जो दांत ऊपर के दांत होते हैं और नीचे के दांत, उनको आपस में घिसने की आदत होती है। और ये स्पेशली काफी लोगों को रात में सोते समय ये आदत होती है। तो पेशेंट को आप उनकी हैबिट्स के बारे में भी पूछें, क्योंकि काफी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो ग्राइंडिंग ऑफ टूथ की वजह से हो सकती हैं। और आप पेशेंट से प्रीवियस डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि पेशेंट ने क्या इससे पहले कोई और डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है। इससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि प्रीवियस एक्सट्रैक्शंस के बारे में, प्रीवियस सर्जरीज, प्रॉब्लम्स विद एलए, जीए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई प्रीवियस एक्सट्रैक्शन पेशेंट ने करवाया है तो एक्सट्रैक्शन करवाते वक्त कोई प्रॉब्लम आई थी, या फिर एलए से, लोकल एनेस्थीसिया से, या फिर जनरल एनेस्थीसिया से कोई एलर्जिक रिएक्शंस हुए थे, या फिर किसी और ड्रग की वजह से कोई और एलर्जिक रिएक्शंस हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आप पूछकर पेशेंट से नोट कर सकते हैं। और इससे आपको पेशेंट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, किस किस चीज़ों से उसको एलर्जी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी थी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर पेशेंट का प्रीवियस एक्सट्रैक्शन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट प्रोसीजर, तब इससे आपको स्क्लेरोटिक नेचर ऑफ बोन की हिंट मिल जाती है। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप पेशेंट से सिंकोप के बारे में भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रीवियस एक्सट्रैक्शन के टाइम, प्रीवियस ट्रीटमेंट के टाइम उसको सिंकोप की हिस्ट्री हुई है। इससे आपको पेशेंट को डील करने में, ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। इससे आप कंफर्टेबली पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को सिंकोप की हिस्ट्री है, तब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के वक्त काफ़ी टाइम तक अपराइट पोजीशन में नहीं बिठाएंगे। आप एक्सट्रैक्शन के वक्त पेशेंट को सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में बिठाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में एंजाइटी मेन कॉज होता है सिंकोप का। तो एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड। सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के सामने आप प्लेस ना करें, क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है पेशेंट में एंजाइटी बढ़ाने का। और ट्रीटमेंट के दौरान आप पेशेंट से वर्बल कांटेक्ट बनाए रखें, यानी कि आप प्रोसीजर के दौरान, अपने डेंटल प्रोसीजर के दौरान आप पेशेंट से कुछ ना कुछ बात करते रहें, कुछ ना कुछ पेशेंट के साथ डिस्कस करते रहें। इससे पेशेंट आपका कंफर्टेबल रहेगा, काम रहेगा। और इसके साथ साथ आप साइन ऑफ सिंकोप पे भी ध्यान देते रहें कि कहीं कोई साइन ऑफ सिंकोप तो नहीं है। 7th पॉइंट केस हिस्ट्री का होता है ड्रग हिस्ट्री। कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप पेशेंट से उनके मेडिकेशन के बारे में ज़रूर पूछें कि क्या कोई उनकी मेडिसिन पहले से चल रही हैं या कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं। तो इसको ज़रूर पूछें और नोट करें। ये नोट करना ज़रूरी रहता है उसकी प्रेजेंट डेंटल कंडीशन के लिए, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसके लिए मेडिकेशन जानना ज़रूरी रहता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट को प्लान कर पाएँ। उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट को प्लान कर पाएँ, और डेंटल प्रोसीजर के बाद आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तब वो काफ़ी लंबे समय से एंटीकोगुलेंट्स ले रहा होगा, जो कि ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ब्लीडिंग भी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है ड्यू टू एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी ऑफ एस्पिरिन, जो कि एक कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है। तो अगर आप डेंटल सर्जरी कर रहे हैं, कोई डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिकल ओपिनियन लेने के बाद और डेंटल प्रोसीजर से एटलीस्ट 5 दिन पहले आप पेशेंट से एंटीकोगुलेंट स्टॉप करवाएं। अगर पेशेंट काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी पर है, स्पेशली वो पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, या फिर एस्थमेटिक पेशेंट्स विल हैव स्टेरॉइड क्राइसिस और एड्रीनल क्राइसिस ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। इसलिए ऐसे केस में आप पेशेंट को एडवाइस करें कि जो भी स्टेरॉइड वो ले रहा है उसकी डोज वो डबल कर दे एटलीस्ट 1 घंटे पहले कोई भी डेंटल प्रोसीजर से।
थर्ड, पेशेंट्स ऑन कैंसर कीमोथेरेपी आर यूजुअली इम्यूनोसप्रेस्ड। तो ऐसे केस में एडवाइस किया जाता है कि अगर आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप डेंटल प्रोसीजर स्ट्रिक्टली अंडर एंटीबायोटिक कवर ही करें। अब 8th पॉइंट केस हिस्ट्री का होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री भी नोट करना इंपॉर्टेंट रहता है केस हिस्ट्री में, एज इट हेल्प्स इन मॉडिफाई द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और स्पेसिफिक डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। मेडिकल हिस्ट्री को आप प्रॉपर डिटेल में पेशेंट से पूछें और नोट करें, एज सम कंडीशंस में ऑल्टर द ट्रीटमेंट प्लान। काफी केसेस में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट ही आपको डायरेक्ट हिस्ट्री ना दे पाए ऑफ एनी मेडिकल कंडीशंस, क्योंकि कभी कभी पेशेंट ही अवेयर नहीं हो पाते, कभी कभी पेशेंट ही अवेयर नहीं होते उनकी मेडिकल कंडीशंस के लिए। तो ऐसे केस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं और जो ट्रीटमेंट प्लान में आपको हेल्पफुल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशेंट से पूछते हैं कि क्या उन्हें हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट या फिर फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, इंक्रीज एपिटाइट या गिडीनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं डायबिटीज को। तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं पेशेंट से कि क्या कभी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कभी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, या पेशेंट का क्या कभी किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, या पेशेंट की किसी भी चीज़ की कोई दवा चल रही है, और अगर कोई दवाई चल रही है तो उसका कितना डोसेज है, क्या कितने टाइम में आप उस दवाई को लेते हैं, कितनी बार दिन में लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट से पूछें। क्या आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हुई हैं, या आपको किसी भी दवा से क्या आप एलर्जिक हैं, आपको कोई एलर्जी हुई है किसी दवा लेने से, क्या आपको पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या आपको थोड़े थोड़े देर में चक्कर आते हैं, क्या आप कभी फेंट हुए हैं, या फिर फिट्स की या हेडेक की प्रॉब्लम है, क्या आप एस्थमेटिक हैं, क्या पेशेंट से ये भी पूछ सकते हैं क्या आप प्रेग्नेंट हैं, और लास्टली हु इज योर फिजिशियन। ये सारे क्वेश्चंस आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को जानने के लिए पेशेंट से आप पूछ सकते हैं, और उनके आंसर्स आप पेशेंट के, जो भी पेशेंट आपको आंसर्स दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है, उसको अच्छे से नोट करें। तो पहला पॉइंट मेडिकल हिस्ट्री में हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में बहुत जरूरी होता है कि आप पेशेंट की प्रॉपर केयर करें टू डिक्रीज एंजाइटी, क्योंकि डेंटल प्रोसीजर के बाद इट में प्रेसिपिटेट अनदर एपिसोड ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सेकेंड, अगर पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा की हिस्ट्री है तो कोई भी स्ट्रेस इंड्यूसिंग प्रोसीजर को आप अवॉइड करें, और पेशेंट के फेस पर स्प्रे फ्रॉम एरोटर ऑफ स्केलर को आप अवॉइड करें, एज इट में इंड्यूस द एस्थमा। और साथ ही साथ पेशेंट को ये भी एडवाइस करें कि जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आए तो इनहेलर को साथ लेकर जरूर आए, विच में बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। एस्थमेटिक पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पर होते हैं तो डेंटल प्रोसीजर से पहले स्टेरॉइड की डोज डबल करवा दें टू प्रिवेंट द स्टेरॉइड क्राइसिस। थर्ड, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं, और अगर नॉर्मल लिमिट्स में हो तभी आप उनका सर्जिकल प्रोसीजर्स करें। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ना भी हो, इन्फेक्शन और डिलेड वुंड हीलिंग आपके ट्रबलसम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फोर्थ, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनका बीपी अंडर कंट्रोल हो अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स करना है, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द सर्जिकल साइट। फिफ्थ है पेशेंट हु हैज अंडरगॉन हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट विद आर्टिफिशियल वॉल्स। पेशेंट जिन्हें हिस्ट्री ऑफ आरएसटी, रूमेटिक हार्ट डिजीज या फिर कोई भी कार्डियक कंडीशंस है, ऐसे केसेस में आप पेशेंट को किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें। सिक्स्थ है अदर कंडीशंस जैसे कि एसटीडी, हेपेटाइटिस, सीजर्स एक्सेट्रा को भी आप हिस्ट्री में नोट करें। सेवेंथ है कि पेशेंट को आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन करें रिगार्डिंग एनी एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी ड्रग से अगर उन्हें कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो वो आप पेशेंट से पूछें और नोट करें कि किस ड्रग से उन्हें क्या एलर्जिक रिएक्शन है, इसको उनसे पूछ के अपनी केस शीट में आप नोट करें। 8 पॉइंट रहता है कि एक अप्रोप्रिएट एज ग्रुप की अगर कोई आपकी फीमेल पेशेंट है तो उससे आप प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स आप अवॉइड करते हैं। Bleeding disorders or any other inherited disorders such as hemophilia require special investigations and modifications during surgery. तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री को नोट करने के लिए पूछें और अच्छे से नोट डाउन करें कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम पेशेंट आपकी बता रहा है, ताकि आप प्रॉपर उसकी मेडिकल हिस्ट्री को जान पाएं और ट्रीटमेंट प्लान में आपके हेल्पफुल रहे। तो ये 8 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको केस हिस्ट्री में नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पेशेंट डाटा, देन चीफ कंप्लेंट, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, देन पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री।
तो होप आपको सारे ये 8 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि केस हिस्ट्री में आपको कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स आपको पेशेंट से पूछनी रहती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पेशेंट की चाहिए रहती हैं ताकि आपके ट्रीटमेंट प्लान में आपको हेल्पफुल रहे। अगर आप केस हिस्ट्री प्रॉपर अच्छे तरीके से पेशेंट की नोट करते हैं तो इससे आपके डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी। आप पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली अच्छे से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको केस हिस्ट्री अच्छे से नोट डाउन करना, और क्या क्या पॉइंट्स आपको जरूरी रहते हैं केस हिस्ट्री में नोट डाउन करना, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है केस हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।